आज की इस वीडियो में हम आपको बैलिंग फ्लैश के 12 ऐसे फीचर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आपको पहले ना पता हो। अगर आप भी बैलिंग फ्लैश को परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बैलिंग फ्लैश के 12 ऐसे फीचर बताएंगे जिसकी वजह से आप इस बैलिंग फ्लैश को ज़रूर परचेस कर सकते हैं। वो 12 फीचर्स कौन से हैं, आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। बैलिंग फ्लैश का सबसे पहला और सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा मेन फीचर इसका ये है कि इसके अंदर आपको 72 वोल्ट और 47 एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलती है। इसका मतलब यही है कि इसके साथ आपको इसकी ज्यादा स्पीड, पावर और पिक अच्छी देखने को मिलेगी, और खास तौर पर इसकी जो रेंज है वो रेंज आपको बहुत ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। बैलिंग फ्लैश का दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा फीचर ये है कि इसमें आपको प्रॉपर तौर पे सेफ्टी गार्ड देखने को मिलती है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक से बात की जाए या फिर इसके फ्रंट की बात की जाए, इसमें टोटल आपको सेफ्टी गार्ड देखने को मिलेगा, जिसका फायदा सबसे ज्यादा ये है कि आप जिस मर्जी साइड को गिरते हैं, चाहे लेफ्ट साइड को गिरते हैं या राइट साइड को, आपकी स्कूटी को किसी किस्म का डैमेज नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। बैलिंग फ्लैश के अंदर आपको तीसरा और बड़ा फीचर इसकी रेंज के हवाले से देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 150 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है, जो कि आपको बाकी स्कूटीज में बहुत कम देखने को मिलती है या तकरीबन देखने को मिलती ही नहीं है। और ये तमाम की तमाम रेंज सिर्फ इसकी बैटरी की वजह से है, क्योंकि इसके अंदर आपको 72 वोल्ट और 47 एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलती है। बैलिंग फ्लैश का चौथा फीचर सबसे बेहतर ये है कि इसमें आपको 70 की स्पीड देखने को मिलती है। इसका ये मतलब ये है कि अगर आपने कहीं भी सफर करना है तो आप इजीली इस पे 70 की स्पीड के साथ कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की स्पीड का भी मसला देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके साथ साथ बैलिंग फ्लैश में एक बड़ा फीचर आपने को इसके टायर के मामले में देखने को मिलता है, जो कि इसके ट्यूबलेस टायर है, जिसका फायदा ये होता है कि इसमें आपको अच्छी स्पीड, पावर और ये पंचर भी कम होता है, जिसके लिए ट्यूबलेस टायर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको बैलिंग फ्लैश के अंदर ट्यूबलेस टायर देखने को मिलती है, चाहे वो फ्रंट टायर हो या पिछला टायर हो, दोनों के दोनों टायर इसमें ट्यूबलेस है। बैलिंग फ्लैश के 6वां सबसे ज्यादा फीचर है इसकी ब्रेकिंग के हवाले से। इसके अंदर आपको फ्रंट डिस्क और रियर पे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, और ये दोनों डिस्क इसमें कोई आम डिस्क नहीं है बल्कि सीबीएस ब्रेकिंग है। सीबीएस ब्रेकिंग यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसका फायदा ये देखने को मिलता है कि जब भी आप एक ब्रेक प्रेस करेंगे वो दोनों ब्रेक आपस में इकट्ठे काम करेगी, जिसकी वजह से जो स्कूटी है वो फिसलती नहीं है और अच्छे से रुकती है, और ये आपको एक बड़े हादसे से रोक सकती है। अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। 7वां फीचर आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। क्रूज कंट्रोल यानी कि जब भी आप इसको चलाएंगे आप इजीली इसको क्रूज कर सकते हैं। आपकी जितनी भी स्पीड होगी, अगर आप 50, 60 या 70 जितनी भी स्पीड में जाते हैं, आप क्रूज कंट्रोल ऑन करके यानी कि अपनी स्पीड को लॉक कर सकते हैं, और आपको एक्सीलेटर को पकड़ के रखने की जरूरत भी नहीं है, और ये इसका बहुत ज्यादा एक अहम फीचर है। अब हम चलते हैं इसके अगले फीचर की तरफ। इसके अलावा बैलिंग फ्लैश का एक बड़ा फीचर इसका रिवर्स गियर भी है। जी हाँ, इसमें आपको एक रिवर्स गियर देखने को मिलता है, जहाँ कभी भी आपको पता चलता है कि अगर बैक आपने जाना है, अगर आपकी टांगों में इतनी जान नहीं है रिवर्स करने के लिए, तो बैलिंग की कंपनी आपको इसमें रिवर्स गियर भी देती है, जिसमें आप इजीली रिवर्स गियर का इस्तेमाल करते हुए बैक भी जा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। 10वां फीचर इसका ये है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ज्यादा खुली किस्म की ट्रंक स्पेस देखने को मिलती है, यानी कि इसमें आप इजीली अपना जो सामान वगैरह वो आसानी से कैरी कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। इसके साथ साथ इसमें 11वां फीचर आपने को ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर आपको एलईडी मीटर देखने को मिलता है, यानी कि तमाम की तमाम जो रीडिंग स्पीड्स है वो आपको एलईडी में शो होती है, यानी कि डिजिटल मीटर में, और ये एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ इसका 12वां बड़ा फीचर ये है कि इसमें आपको 12 इंच का फ्रंट टायर देखने को मिलता है, लेकिन रेयर पे आपको 12 इंच का टायर देखने को नहीं मिलेगा। अगर अब बैक टायर की बात की जाए, यहाँ पे आपको सिर्फ 10 इंच का टायर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी अगर रेयर पे भी हमें 12 इंच का टायर दे देती तो ये ज्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन फिलहाल इसमें आपको सिर्फ फ्रंट पे ही 12 इंच का टायर देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस 10 इंच की टायर की बात करूं तो ये आपको 120-70-10 का टायर देखने को मिलता है, यानी कि बाकी स्कूटीज में 10-12 इंच का टायर आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो 90-90-12 का होता है। इसमें आपको 10 इंच का टायर जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो साइज है वो बाकी टायरों की निस्बत ज्यादा चौड़ा है। हालांकि वो 10 इंच का है लेकिन चौड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पे ये 12 इंच का दे देते तो जरा बेहतर हो जाता। इसके साथ साथ हम इसके आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, जो कि साइड स्टैंड सेंसर का है। जी हाँ, इसमें आपको जो साइड स्टैंड है उसमें सेंसर देखने को मिलता है। इसका ये मतलब है कि आप जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटी को स्टार्ट करेंगे, जब तक आप इसका साइड सेंसर को उठाते नहीं है, यानी कि इसकी जो स्टैंड है उसको आप उठाते नहीं है, तब तक ये स्कूटी चलेगी नहीं, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छा फीचर है। और चलते फिरते आपको कोई ये भी नहीं कहेगा कि वो भाई स्टैंड चुक लो।